मैं कर्नल MP शर्मा रिटायर्ड और 40 वर्ष सेना में सेवा करने के बाद रिटायर हुआ हूँ और दिसंबर 1997 से मेरा पूरा रिटायर्ड जीवन निस्वार्थ समाज सेवा के लिए समर्पित है। हाँ, भारत भाईचारा को लेकर के लोग बड़ी नकारात्मक से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसका नाम इसलिए रखा, भारत को आज भाईचारे की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसका नाम भारत भाईचारा रखा है। आज के प्रासंगिक माहौल में इस पुस्तक की प्रासंगिकता क्या है? आज आप देखते हैं कि कई कारणों से एक नफ़रत की दीवार विशेषकर दो समुदाय के लोगों के बीच निराधार खड़ी है और उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है, उसको धराशायी करना बहुत ज़रूरी है। और इस किताब के अंदर मैंने ये सुझाव दिए हैं कि कैसे इस नफ़रत को मिटाया जा सकता है और कैसे भाईचारा बढ़ाया जा सकता है। और भाईचारा के साथ रहने के अलावा हिंदुस्तान में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछें तो आज आपने भी सुना होगा, पहले से कहते आए हैं, कहावतें हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई भी मजहब ऐसा नहीं है कि जो आपस में बैर रखने की बात करता हो। ये केवल गलत फहमियाँ हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल अज्ञानता के कारण ये नफ़रतें फैली हुई हैं और ऐसा वातावरण देश में बना हुआ है। हाँ, मैंने अपनी किताब में सब कुछ सुझाया है कि हम धर्मों को बीच में ना ला करके अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन पूरी तरह से करें, सच्चाई से उनका पालन करें। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो इस्लाम की कुरान है, चाहे अपनी गीता है, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं बताता कि आप मानवता के ऊपर अत्याचार करें या मानवता को मिटाएं। सब आपस में मिलजुल कर रहना ही सिखाते हैं और वही सुझाव मैंने दिया है कि हम दोनों समुदाय के लोग मिलकर इस तरीके से रहें कि हम एक दूसरे के ब्याह शादियों में भी, एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ के भाग लें, एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ के भाग लें और हम एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ प्रेम मोहब्बत से ही रहें। ये मैंने अपनी किताब में सुझाया है। पुस्तक लिखने से पहले भी और दौरान में भी सबसे पहले मैंने मुस्लिम इतिहास का अध्ययन किया, कुरान शरीफ का भी मैंने अध्ययन किया, गहराई से नहीं लेकिन उन चीज़ों को लेकर के जो मुझे ज़रूरत थी। और मैंने जमात इस्लाम हिंद के कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी भी है, जिसमें सनातन धर्म की कंपैरिजन करते हुए इस्लाम धर्म को भी एक जीवन जीने का तरीका बताया है। कई और भी पब्लिकेशंस हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है और तब मैंने इस किताब को लिखा है। हाँ, हमने नफ़रत के कारण क्या पाया? मेरी तरफ से बहुत बड़ा जीरो है। हमने कुछ नहीं पाया। क्या हमने खोया? नफ़रत की दीवार से, नफ़रत के हालातों से भारतवर्ष के आज़ादी के वक़्त में बेढंगा बंटवारा हुआ जिसमें भारत के 3 टुकड़े हुए, नरसंहार हुआ, मानवता शर्मसार हुई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, लाशों पे लाशें बिछ करके पाकिस्तान से आई और यहाँ से पाकिस्तान गई। एक बहुत ही बड़ा घोर पाप हुआ है कि जो इस नफ़रत के कारण हुआ है। उसके बाद में आज़ाद होने के बाद भी हमने कितने पता नहीं आज तक कितने सांप्रदायिक दंगे देखे हैं जिसमें करोड़ों की, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, नरसंहार हुआ है, मानवता नष्ट हुई है, मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत को नष्ट किया गया है। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। उस किस्म की हरकतें होती रही, हमें कुछ नहीं मिला, कभी मिलेगा भी नहीं। आज भी नफ़रत की वजह से
दोनों पक्ष अपने अपने हथियार पहने करके बैठे हैं। और कभी भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज नहीं, आगे भविष्य में भी हथियार से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। अधिकतर ये व्यक्तिगत हैं, लेकिन थोड़ा बहुत शोध भी किया है, लोगों से बातचीत की है, लोगों से मिले हैं और उनके साथ में कुछ कार्यक्रम ऐसे किए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि कम से कम 95% लोग ऐसे हैं दोनों धर्मों के, दोनों समुदायों के, जो शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। आज अगर आप समाज को देखें, समाज हमेशा राजनीति से प्रेरित होता है और समाज के अंदर आज धार्मिक विचारधारा को लेकर के जो बेबुनियाद नफ़रत की दीवार खड़ी है, वो सबसे बड़ी चुनौती है आज देश के अंदर। और ये दीवार मतलब ये इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की परिस्थितियाँ भारतवर्ष में ये एक राष्ट्र समस्या के समान है, एक राष्ट्र समस्या है। ये हमने इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2024 को की और ये इसलिए की कि ये एक पवित्र मंच, हमने एनजीओ के रूप में एक पवित्र मंच तैयार किया है जहाँ पर दोनों समुदायों के लोग या किसी और भी समुदाय के लोग उस पवित्र मंच के ऊपर बैठकर बातचीत करके समस्या का समाधान किया जा सके। इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है और हमने ये यकीन करना चाहिए कि इस समस्या को हमने अगली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। ये केवल भारत में जो आज समस्या है उसको मिटाने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है और ये किसी भी धर्म विशेष के लिए या किसी भी समुदाय विशेष के लिए नहीं लिखी गई है। ये केवल भारत या राष्ट्र हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी गई है। एक्चुअली समाज में जो आज नफ़रत है, ये सामाजिक लोग प्रेरित किए जाते हैं। इनको प्रेरित करने वाले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज़ाद भारत के नेताओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। आप शुरू से ले लीजिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है, भारत की आज़ादी के अंदर हमारे स्वार्थी नेताओं का स्वार्थ था कि भारतवर्ष के 3 टुकड़े हुए, क्योंकि एक कुर्सी और चाहने वाले 2। और आज़ाद भारत के बाद भी हमारे आज़ाद भारत के नेताओं ने और आज भी अपनी राजनीति के लिए वो जो नीति अंग्रेज़ों की थी, डिवाइड एंड रूल, वही नीति आज हमारे नेता, अधिकतर नेता, सभी नेता नहीं, अधिकतर नेता अपना रहे हैं और वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके लोगों को धर्मों में और जातियों में बांट के भ्रमित कर रहे हैं, जो वास्तविकता नहीं है। अगर मैं इस पुस्तक के माध्यम से एक संदेश देश के युवाओं को या देश के सभी नागरिकों को भेजना चाहूँ तो मैं ये भेजना चाहूँगा कि मैं भारतवर्ष के सभी भाइयों से, बहनों से और बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आएँ और भारत भाईचारा संगठन की पवित्र मंच के ऊपर बैठ के हम सब मिल बैठ करके इस समस्या का हल निकालें और देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करें कि हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से रहें। भारत की भूमि पर ही हमको स्वर्ग नज़र आना चाहिए और हम निडर होकर के इस देश में रह सकें, हमारी माताएं बहनें खुले में घूम सकें, बिना किसी डर के घूम सकें और हम एक दूसरे के हर काम में मदद आएं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा और हमारे बिना उनका काम नहीं चलेगा। वो हमारे काम रोज़ आते हैं, हम उन्हें रोज़ पैसा देते हैं और इसी प्रकार से
हमने ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि हम निडर होकर के रहें। इतना सुंदर देश हमारा है, इसकी सुंदरता को और बढ़ाएं और अपने देश को महान से महानतम बनाएं। इसका विकास तभी होगा जब हम शांतिपूर्वक इसमें रह पाएंगे, और ये संदेश मैं उनको देना चाहूँगा। हाँ, मैं सबसे पहले अपने राजनेताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वो समाज में सेवा करने के लिए उतरे हैं, और वो असली सेवा तभी कर पाएंगे जब वो राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से परिपूर्ण होकर के अपनी सेवा में लगे, मानव कल्याण के लिए काम करें, देश के हित को रखते हुए इस कार्य को करें, और जनता के कल्याण के बारे में ही सोचें, जनता को मिटाने की बात ना करें। दूसरा, मैं जितने भी अपने धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, मैं सभी मौलानाओं से, सभी आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर, गीता के अंदर दी हुई सही शिक्षा, जो उसमें आयतों में सही शिक्षा उतारी गई है, उस शिक्षा को आगे समाज में बच्चों को दें ताकि वो आगे अच्छे नागरिक बन सकें। वो मोहम्मद साहब की दी गई शिक्षा को अपने अंदर उतारें और उस शिक्षा को लेकर के ईमानदारी से उन स्तंभों का पालन करें जो इस्लाम धर्म के लिए उन्होंने हिदायत दी है, सुझाए हैं। सही और सच्ची शिक्षा से ही सच्चा मुसलमान बनता है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक सच्चा मुसलमान अच्छा नागरिक होता है और एक सच्चा मुसलमान बहुत ही अच्छा पड़ोसी होता है। और मेरी इन दोनों समुदायों से ये गुजारिश है कि लड़ाई में या मनमुटाव में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम आपस में एक दूसरे के साथ बहुत हमदर्दी के साथ मिलें और हमदर्दी से हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। मैं अपनी सरकार से एक गुजारिश ये करता हूँ कि आज शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम में धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। उसके ऊपर हमारी सरकार विचार करे और इसको तुरंत लागू करने की कृपा करे। दूसरा, आज हमें न्याय प्रणाली में शीघ्रतम एवं कठोरतम दंड प्रणाली को अपनी न्याय प्रणाली में लागू करना चाहिए, तुरंत लागू करना चाहिए। और इसमें हम जो भी न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे करबद्ध प्रार्थना है कि देश को इसकी आवश्यकता है और उन्होंने ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।